एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर। आज हम बात करने वाले हैं उस मूवमेंट की जिसने बिग बॉस 19 के दौरान एक कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट को इतना हिला दिया कि उन्होंने घर छोड़ने का डिसीजन कर लिया था। हाँ, सही सुना आपने। वो मूवमेंट था जब उन्हें खुद सलमान खान की तरफ से लाइव टीवी पर खुली डांट पड़ी थी। आइए पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। बिग बॉस 19 अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस, कंट्रोवर्सीज और ड्रामा के लिए जाना जाता था। इस सीजन के बाद शो को लोगों ने बहुत पसंद भी किया और जब ट्रॉफी की बात आई वो खुशनसीब विनर था गौरव खन्ना। लेकिन अगर फैन फॉलोइंग और सबसे ज्यादा सोशल बज़ की बात करें तो सबकी नजर थी फरहाना भट्ट पर। ऐसे नहीं कि वो एक आम मोस्टर कंटेस्टेंट थी, बल्कि उनकी इमेज बन गई थी शो में थोड़ी विलन टाइप। कंट्रोवर्सीज, फाइट्स और आर्गुमेंट्स सब हो रहे थे। फरहाना ने अपनी बात खुल के रखी, किसी से पीछे नहीं हटी। इसी वजह से उन्हें कभी कभी नेगेटिव टैग भी मिलता था। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैंस ने उनको सरप्राइजिंगली ज्यादा सपोर्ट किया। फरहाना बन गई बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनर अप। लेकिन ड्रामा तब हुआ जब एक वीकेंड का एपिसोड आ गया जहां सलमान ने फरहाना को लाइव देखकर सुनाया लैंग्वेज के मिसयूज की वजह से। उस दिन फरहाना ने जो बोला उस शब्द का टोन, ये कॉन्टेक्स्ट गलत माना गया। फरहाना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि पहले तो मुझे समझ नहीं आया था कि डिक्शनरी क्यों खुली थी। मैं काफी गेस में थी और बोला कुछ भी, और जब शब्द को लेकर आई सवाल उठे तो पता चला कि गलती हो गई है। मैं भूल गई थी कि मैं नेशनल टीवी पर हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे एक ऐसा लफ्ज जो शायद घर पर चलता था बिना किसी हाईलाइट के, वैसे ही लैंग्वेज शो में भी बोला था। डिफरेंस पड़ गया और उन्हें समझ आया कि मैं गलत हो गई थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी, पर ये ऐसा इंसिडेंट नहीं था जो पहली बार हुआ हो। पहले भी उनकी बात पर बात बनती जा रही थी। फिर वीकेंड आया, सेकेंड डिक्शनरी मूवमेंट हुआ और उस दिन फरहाना इमोशनली बहुत टूट गई थी। फरहाना ने बताया कि वो 11th वीक थी और दिल में ख्याल आया बस अब बहुत हो गया। उनका मूड बिल्कुल चेंज हो गया था। वो खुश थी कि शायद आज कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर अगेन सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने कहा, मुझे लगा लाया है लानत। एक पॉइंट आया जब मुझे लगा कि बस मैं ये शो या ये घर छोड़ना चाहती हूँ। याद कीजिए वो नेशनल टीवी पे थी, कैमराज हर तरफ, लोगों की नजर, और उस मूवमेंट उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बना हुआ था। वो एडमिट करती हैं कि वो इमोशनली इतनी इम्पैक्ट हुई थी, उनके लिए शो कंटिन्यू करना मुश्किल लगने लगा था। बहुत हो गया मेरे लिए, उन्होंने कहा। कौन बोलेगा कि एक लड़की जो खुद अपनी बात रखना जानती है कैसे इमोशनली टूट जाएगी। फरहाना की ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस ने उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया, पर फैंस ने भी उनकी ऑनेस्टी पर ही यकीन जताया। शायद इसलिए जब उन्हें सलमान की डांट पड़ी उस मूवमेंट सबसे ज्यादा सिंपैथी मिली। लोगों ने कहा कि शो में किसी को भी गलती हो सकती है। अगर घर में उसे कोई लफ्ज बोलता कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब फरहाना ने बोल दिया तो पूरा ड्रामा शुरू हो गया। इस फ्रिक्शन ने उनकी वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट कर दिया और उस वल्नरेबिलिटी से फैंस कनेक्ट कर पाए। और जब शो खत्म हुआ, रिजल्ट आया, फरहाना रनअप बने। शायद ड्रामा, कंट्रोवर्सीज, आर्गुमेंट सब ने मिलकर उन्हें एक कैरेक्टर बना दिया, पर फिनाले में उनको फैंस की वह सिंपैथी और सपोर्ट मिला जो उनको उन मूवमेंट के बावजूद भरोसा दिलाता रहा। इंटरव्यू में फरहाना ने कहा कि वो समझ चुकी हैं कि टीवी सिर्फ फाइट और ड्रामा नहीं, व्यूज और इम्पैक्ट भी लाता है। और उस एक इंसिडेंट ने उनको रियलाइज कराया कि जो कुछ हम बोलते हैं उसका फर्क पड़ता है। वही उनका मैसेज है अब। अगर गुस्सा है, अगर स्ट्रेस हो, अगर कोई बात नाजुक हो, तो थोड़ी सोच समझ कर बात करें, क्योंकि नेशनल टीवी या मीडिया हो या फिर रियल जिंदगी, बात का असर कन्वर्ट हो सकता है। उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी गलती, माफी मांगी अगर किसी को हर्ट किया हो, और अगर पॉजिटिव रहने का प्रॉमिस किया भी। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो वैसा रिएक्शन दिखा पाती फिर से आए, शायद पहले वो शो छोड़ना चाहती, लेकिन आज वो स्ट्रांग है। शो खत्म हो गया है, कॉन्ट्रोवर्सीज खत्म हो गई हैं और फरहाना ने न्यू बिगनिंग चूज की है। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ किसी टीवी शो या किसी सेलिब्रिटी के बारे में नहीं है। ये बताती है कि कभी कभी हम घर में जो बोलते हैं उसका वैसे ही असर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होता। मीडिया और पब्लिक नजर अलग होती, हर लफ्ज, हर अंदाज को जज किया जाता है। अगर हमको पता है कि हम गलती कर रहे हैं तो गलती मानने में कोई शर्म नहीं। ऑनेस्टी का बूथ सबसे बड़ा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल वेल बीइंग, रिस्पेक्ट और समझदारी, ये चीजें तभी मैटर करती हैं जब हम वाइडली विजिबल हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस पूरी इंसिडेंट को कैसे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि फरहाना ने सही किया अपोलॉजी के साथ, या इस शो में ड्रामा अनअवॉइडेबल है? लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।